तो डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस आज कल हमने पढ़ाया था, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि गुणन तक हमने पढ़ाया था और गुणन की संक्रियाओं पर मैट्रिसेस में गुणन की संक्रियाओं को मैंने पढ़ाया था। और अब जो है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो है कराते हैं और उससे पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि योग और अंतर के संक्रियाओं पर भी आधारित है। तो यह जो है ऑपरेशन जैसे प्लस है, माइनस है और मल्टीप्लाई, तीनों के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इसमें। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। यह लिखा हुआ यदि 3xy और zw इक्वल टू x प्लस 6 और -1 2w प्लस 4x प्लस y और यहाँ पर दिया हुआ है z प्लस w और 3 यहाँ पर देखें आप, ये 2x2 के मैट्रिसेस दिए हुए हैं और सब में एलिमेंट दिया हुआ है। ये कह रहा है 3 टाइम्स, यह जो है 3 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी कि इस आव्यूह के 3 गुने जो है इन दोनों आव्यूहों के योग के बराबर है। तो हमें निकालना क्या है इसमें, तो x y z तथा w का मान बताएं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे इसे जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें ऐड का भी आ गया, कांस्टेंट के मल्टीप्लाई का भी आ गया और साथ साथ आप कंपेयर करेंगे कि कौन सा जो पद है किस पद के बराबर है और कितना वैल्यू उसका होना चाहिए। ठीक है, उससे इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 3x y z w इक्वल टू x 6 -1 2w प्लस 4 x प्लस y z प्लस w 3। अब यहाँ पर इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3x 3y, जैसा कि अभी पिछले क्लास में हमने बताया था कि 3 से चारों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जितने एलिमेंट हैं मैट्रिसेस में सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3z और 3w प्लस राइट साइड देख लेते हैं। राइट साइड में जो है x प्लस 4, संक्रिया क्या है, ऑपरेशन क्या है, प्लस है बीच में तो प्लस होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y -1 प्लस z प्लस w और 2w प्लस 3, यह हो जाएगा। चूँकि दोनों तरफ क्वांटिटी बराबर है, यानी कि आव्यूह का वैल्यू बराबर है दोनों, तो उनके संगत एलिमेंट यानी कि जो संगत अवयव होंगे वो भी बराबर होंगे। ध्यान दें, जब दोनों तरफ का आव्यूह बराबर है तो बराबर कब होगा, जब उनके संगत अवयव यानी कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। इस आधार पर हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू x प्लस 4, यह हो जाएगा। अतः x को हम ट्रांसपोज कर लें, पक्षांतर कर लें
तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4, यानी कि 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2, और आप इसे सॉल्व कर लेंगे और ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसे बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, आप जानते हैं इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे एलिमेंट पर आ जाते हैं, y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, इसके बराबर होगा क्योंकि इसके संगत इसे ही आना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, x का मान तो हम निकाल चुके हैं यहाँ से जो कि 2 है, और 3y और y राइट साइड में भी है। एक तरह का एलिमेंट होने के कारण हम इसे ट्रांसपोज कर लेते हैं, यानी पक्षांतर कर लेते हैं राइट साइड में, और ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 6, और x के जगह पर हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि 2y इक्वल टू 8, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2, और यह इससे कट जाएगा, यह हो जाएगा 4। अब देखें आप, नेक्स्ट y का मान आ गया, x का मान आ गया। अब यहाँ से देखें तो z और यहाँ ZW दोनों हैं, यह डायरेक्ट वैल्यू नहीं आ सकता, इसको हम बाद में कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं चौथा एलिमेंट जो इसका A22 है, यानी कि A22 मतलब दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है, उसको लास्ट एलिमेंट से कंपेयर कर लेते हैं जिसमें केवल W है, तो वो आसानी से निकल जाएगा, यानी कि 3W इक्वल टू 2W प्लस 3। अब जो है 3W और W यहाँ पर राइट साइड में भी समान है, तो हम उसको पक्षांतर कर लेंगे एक तरफ, और माइनस 2W इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पर W इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यह W की वैल्यू आ गई। अब हम जो है 3Z इक्वल टू -1, 3Z इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 प्लस Z प्लस W, इसको लिख लिया, यानी कि दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ का जो एलिमेंट है ये, और यहाँ दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ का जो एलिमेंट है उसको हमने बराबर कर दिया। इसमें W का मान मुझे पता है, ठीक है, और Z की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो हमें क्या बन जाएगा 3Z माइनस Z, क्योंकि Z इधर भी है, ट्रांसपोज कर लेंगे यानी कि पक्षांतर कर लेंगे, तो पक्षांतर करने पर हमारा ये 3Z माइनस Z आ जाएगा और -1, और W की वैल्यू जो है ऑलरेडी 3 हम निकाल चुके हैं, तो यह है W की वैल्यू है 3, यहाँ y की वैल्यू ये 4 है, x की वैल्यू 2 है, ये निकाला जा चुका है, और यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे, तो 2Z 3Z माइनस Z 2Z इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी कि Z की वैल्यू हो जाएगी 2/2 यानी कि 1, या हम कह सकते हैं Z इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हमारा आंसर टोटल आ गया। हमसे क्या पूछा गया था, x, y, z और w का मान निकालें, तो हमें x का मान मिल गया, कितना है भाई 2, y का मान मिल गया जो कि 4 है, और z का मान मिला हमें जो कि 1 है, और w का मान मिल गया जो कि 3 है। यह आंसर हो गया। तो आप देखें इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, और कंपेयर करके, कंपेयर भी कैसे करेंगे, उसी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ, और हमें वैल्यू मिल गया। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है।
यदि ये इक्वल टू 1423 142 -3 है तो ए स्क्वायर का मान बताएं। आप देखें यह काफ़ी छोटा क्वेश्चन भी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, और इस तरह से बहुत से क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। जैसे कि ए क्यूब आप पा जाएंगे, ए क्यूब प्लस 3a पा जाएंगे, 3a स्क्वायर प्लस 2a पाएंगे। इस तरह के कई क्वेश्चन और कई अलग अलग क्रम के अनुसार भी पाएंगे। जैसे मैट्रिसेस में जो क्रम है उनका वो भी बदलता रहेगा। तो हम देखते हैं इसका सलूशन किस तरह से निकालते हैं। ए इक्वल टू 1 2 4 -3 है तो ए स्क्वायर, आप जानते हो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए। अब ध्यान दें कि a इंटू ए के जगह हम क्या लिख सकते हैं, वही मैट्रिक्स दो बार हम लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं 1 2 4 -3। यहाँ पर भी 1 2 4 -3। सबसे पहले देखते हैं कि क्या यहाँ मल्टीप्लिकेशन संभव है कि नहीं। तो आप देखिए 2 इंटू 2 का है, ये भी 2 इंटू 2 का है। तो अगर हम लिख कर देखें 2 इंटू 2 और यहाँ 2 इंटू 2, तो इसका जो स्तंभ है यानी कि कॉलम है वह इसके पंक्ति के बराबर है। तो यानी कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन संभव है। ये जरूर चेक कर लेंगे कि क्या ये पहले वाले मैट्रिसेस का या मैट्रिक्स का जो स्तंभ है या कॉलम है दूसरे वाले के रो या पंक्ति के बराबर है कि नहीं है। तो उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4। कैसे मल्टीप्लाई करने को बताया है, पिछले जो है क्लास में हमने बताया था 1 इंटू 1 यानी कि यह रो है और ये कॉलम, यानी कि फर्स्ट कॉलम में पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला प्लेस आपको मिल जाएगा A11 का, और फर्स्ट रो का जब सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा बनेगा आपका A12 का, ठीक है। उसी तरह से जब दूसरे रो को लेंगे और पहले कॉलम और दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है। 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 4। अब पहला कॉलम तो पहले रो से मल्टीप्लाई हो गया, पहले कॉलम से पहला रो। अब पहले रो से दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 यानी कि 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -3। इसके मल्टीप्लिकेशन में ज़रा ध्यान दीजिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत अधिक होता है, आते हुए भी कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि मल्टीप्लाई है और ये रो और कॉलम वाइज है, तो कभी कभी दिमाग से उतर जाता है कि किस रो का किस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। अब दूसरे रो का पहले कॉलम से 4 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 4। आप देखिए -3 इंटू 4, यह दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ पर 4 इंटू 2 और प्लस -3 इंटू -3, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं -3 इंटू -3 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है। अब यह जो है ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 8, 1 इंटू 2 और यहाँ प्लस माइनस दोनों हैं तो -6 हो जाएगा, -6। यहाँ पर देखिए 4 इंटू 1 4 और
-3 × 4 यानी कि -3 × 4 या हो जाएगा 12, और 4 × 2 8, और माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा 3 × 3, तो ये हो जाएगा +9। अब देखते हैं नेक्स्ट, a² = आ जाएगा 9 -4 -8 एंड 17। यह आपका आंसर होगा। तो इस तरह से a² हम निकाल लेते हैं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। इसी तरह से a³ निकालने के लिए, क्योंकि a² हम निकाल लिए, तो a³ भी किस तरह से निकालेंगे इसको ध्यान देते हैं। यहाँ पर a³ लिख देते हैं। अब क्वेश्चन नया बन गया। यदि a = 1 0 0 -1 है तो यहाँ पर a³ का मान बताएं। और यहाँ आप देखिए, यह BTE में जो है 2013 में आ चुका क्वेश्चन है। 2013 में कई क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा हो, किसी न किसी ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पर आप विशेष ध्यान रखें कि ये सभी क्वेश्चंस जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसको आप बार बार रिवाइज करें जिससे कि कोई गलती ना होने पाए। अब a³ कैसे निकालेंगे? पहले तो हम निकालेंगे a² ही। ठीक है, सबसे पहले a³ जो कि एक पावर बढ़ गया है, अगर हम देखें एक्सप्लेन करें तो a³ का मतलब क्या हुआ? a² × a, और a² का मतलब क्या हुआ? a × a, यानी कि आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 बार डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई नियम मैट्रिसेस में या अवयव में नहीं है कि एक साथ 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सके। तो यानी कि आप पहले a² निकालेंगे। क्या निकालेंगे? a² निकालेंगे। a² का रिजल्ट आने के बाद पुनः a से मल्टीप्लाई करेंगे और तब जाकर आपको a³ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले a² निकालते हैं, उसके बाद a³ निकलेगा। a² a × a 1 0 0 -1 1 0 0 -1। अब जरा देखें आप, पहला पंक्ति पहला रो पहला कॉलम, पहला जो है स्तंभ हो गया और पहला पंक्ति हो गया। तो यानी कि 1 × 1 और 0 × 0 प्लस में लिखेंगे। जो भी आप करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके बीच प्लस लगाएंगे। फिर दूसरा पहला रो है और दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 × 0 और 0 × -1। पुनः दूसरे पंक्ति में आ जाए, तब दूसरे पंक्ति से लिखना शुरू करेंगे। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि 0 × 1 और प्लस -1 × 0। ध्यान दीजिए, 0 × 1 -1 × 0। अब फिर दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी 0 × 0 -1 × -1। अब यह हो जाएगा 1 + 0 0 + 0, क्योंकि 1 × 0 0 और 0 × -1 भी 0 होगा। 0 + 0 और 0 + 1, यह हो जाएगा 1 0 0 1। यह आपका a² होगा। a² निकल जाने के बाद हमें क्या करना है? a³ निकालना है। तो ध्यान दीजिए, पहले a² लिखिएगा देन a। ठीक है,
ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू आया है उसे पहले पुट करेंगे, पहले रखेंगे ए स्क्वायर को 1 0 0 1 और पुनः ए लिखेंगे 1 0 0 -1। ठीक, अब यहां पर देखते हैं मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है। 1 इंटू 1 पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 1 इंटू 1 0 इंटू 0 और यहां पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 0 इंटू -1 और यहां पर क्या होगा दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहां पर हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 और यहां पर हो जाएगा दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 इंटू 0 और प्लस 1 इंटू -1। अब आप लिख सकते हैं 1 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 और 0 -1। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1। यहाँ पर अब ये वैल्यू क्या आ जाएगा 1 0 0 -1। आप देख रहे होंगे कुछ खास बात इसमें है, ए स्क्वायर जब आपने निकाला तो -1 था, ऑलरेडी यहाँ +1 हो गया, यानी कि इसका वैल्यू 1001 आया। लेकिन आप जब ए क्यूब किए तो ए स्क्वायर इंटू ए पुनः करने पर 1 0 और 0 -1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और इसमें आंसर इसी तरह से यानी कि ऑड इवन में परिवर्तित होते चले जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3×3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, आज का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि अवयव ए यह ए जो है 3×3 मैट्रिसेस दिया हुआ है 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1। ये दिया हुआ है तो ए स्क्वायर प्लस 3a का मान ज्ञात करें। तो ए स्क्वायर प्लस 3a का मान ज्ञात करें। यहां पर जो है यह सॉल्यूशन हम करेंगे। यहाँ a की वैल्यू क्या है उसे हम देख लेते हैं। 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और हमें निकालना है ए स्क्वायर। पहले हम क्या निकालेंगे ए स्क्वायर, फिर 3a से हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो ए स्क्वायर हमारा क्या होगा 1 2 2 2 1 2 2 2 1 इंटू 1 2 2 2 1 2 2 2 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम देखते हैं कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा। पहला रो और पहला कॉलम आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3×3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, यह पहले पद पर आ गया यानी कि A11 पर। फिर पहले जो है रो और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दूसरे के स्थान पर रखा जाएगा, यानी कि 1 इंटू 2 2 इंटू 1 और 2 इंटू 2।
और इसके बाद यह तीसरा जो है आप सॉल्व करेंगे, तीसरे कॉलम में रखेंगे 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 और फिर 2 इंटू 1। पुनः हम जो है अब दूसरे पंक्ति से यानी कि दूसरे रो से हम तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 1, फिर 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2। यहाँ पर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 1, 2 इंटू 2। देखिए 2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 1, 2 इंटू 2। फिर तीसरे कॉलम से हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2, पुनः 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1। अब तीसरा रो ले लेते हैं और तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तीसरा रो 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 2। ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन बहुत सावधानी से हो। 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 2। पुनः जो है हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, फिर 1 इंटू 2। इसकी खास बात है, आप देखेंगे इसमें जो है ये सीक्वेंस वाइज जो डायगोनल चल रहे हैं उस पर एक ही वैल्यू आएंगे, जिस तरह का एक क्वेश्चन है। तो आप देखिए फिर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1। आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए तो आप देख रहे होंगे डायगोनल वाला जो प्राइम यानी कि ये डायगोनल कहते हैं हम। तो यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल में आपको 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मिल रहा है, फिर 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2। जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे आप इसे, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 4 प्लस 4, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 प्लस 4। यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 2। पुनः यहाँ पर देखेंगे आप तो 2 प्लस 2 प्लस 4 और यहाँ पर 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4, क्योंकि 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4। यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 2। और पुनः लास्ट में जो लाइन है वह जो पंक्ति है वह होगा 2 प्लस 4 प्लस 2 और यहाँ पर 4 प्लस 2 प्लस 2 और यहाँ पर होगा 4 प्लस 4 प्लस 1। आप जरा इन सबों को ऐड कीजिए तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 1 प्लस 4 प्लस 4 9, यहाँ 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8, तो आपको यही मिलेगा 9 8 8। ध्यान दें 9 8 8, क्योंकि 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8। पुनः 2 प्लस 2 प्लस 4 यानी कि 8 8 8 मिलेगा 9 8। आप ऐड करके देखें सब वही मिलेंगे। फिर आपको मिलेगा 8 8 9। इस तरह का ए स्क्वायर आपको मिलेगा। यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल जो है वह आपका 999 इक्वल होगा पर्टिकुलर इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसमें कह रहा है ए स्क्वायर प्लस 3a का मान बताएं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 3a। तो ए स्क्वायर आपका क्या है 9 8 8 8 9 8 और 8 8 9 प्लस 3 टाइम्स a जो कि होगा
1 2 2 2 1 2 2 2 1। आपको मैंने क्यों कहा कि ये प्रिंसिपल डायगोनल पर सेम आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल पर यहाँ सेम है। इस तरह का आप स्क्वायर करते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है में रिजल्ट कन्वर्ट होता है कि सेम प्रिंसिपल डायगोनल आता है। अब जरा अगर इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पर मैनेज करते हैं सॉल्व करने के लिए, और यहाँ जो है 9 प्लस 8 8 8 9 8 8 8 9 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 6 6 6 3 6 6 6 3, जिसको ऐड करने पर डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। अब पुनः हम 9 + 3 नहीं लिखने जाएंगे, आप वो कर सकते हैं 9 + 3। 9 + 3 क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पर 8 6 14 14, फिर 12 और 14 12 14 एंड 14 14 12। ये सिमेट्रिकल लाइक क्वेश्चन है, ये सिमेट्री बना रहा है। ऊपर के यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट है और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट के सेम है, तो एक सिमेट्रिकल जो है मैट्रिसेस है ये। और इसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसके प्रकार के बारे में बताएंगे, आव्यूह के प्रकार के बारे में। तो फिर आज के लिए इतना ही, और आप सभी लोग एक्सरसाइज को करेंगे इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं। धन्यवाद।